नमस नमस्ते एवरीवन। तो नमस्कार। आज हम नमस्ते। होली रेमेडीज फ्री क्लास हम इमरजेंसी में 2 दिन अभी बाकी है तो हमने पहले ही अरेंज कर दिया ताकि आप जो भी हमारे ग्रुप से जुड़े हैं उनको थोड़ा बहुत होली के रिलेटेड जो भी रेमेडीज है उसका थोड़ा पता चले। एंड मैम आपको आगे होली के रिलेटेड बात बताएंगे, गाइड करेंगे। सुनीता यादव मैम कंटिन्यू करिए। हेलो जी, नमस्कार। वंस अगेन आप सभी का वेलकम है। आप सबसे उम्मीद है कि आप लोग कैमरा ऑन करके जुड़ें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ मैं आप लोग से शेयर करना चाह रही हूँ। मेरी वॉइस आपको अच्छे से आ रही है? जी जी। आ रही है, आ रही है। हाँ। आप लोग बहुत सारे रेमेडी सोचते हो कि चीजें करनी है होली में, दिवाली में। एक ऐसा टाइम होता है जिसमें लौकिक और अलौकिक शक्तियां दोनों ही विद्यमान रहती हैं। लौकिक और अलौकिक शक्तियां का मतलब क्या है? हाई एनर्जी जो होती है, ब्लैक मैजिक वाले जो हैं, वो भी अपनी कुछ क्रियाएं करते हैं। जो तंत्र साधना करते हैं, जिनके पास अलौकिक शक्ति की ताकत होती है, और वो भी इस दौरान कार्य करते हैं जो मंत्र जाप करते हैं, क्योंकि एक तिथि कनेक्ट होती है जिसके साथ आप लोग लाभ ले पाते हो। अब यहाँ पे एक चीज बोली जाए आप लोग से कि आपके लिए अगर मैं पूछती हूँ आप सबसे कि आप लोग के दिवाली सॉरी होली में आप लोग कौन सी रेमेडी परफॉर्म करते हो, या एक जो तिथि कनेक्ट होती है, जैसे होली की तिथि कनेक्ट हो रही है आपकी 2 मार्च से 5:15 पे ही पूर्णिमा लग जाएगी। ठीक है? 5:15 पे ही 2 तारीख को पूर्णिमा लग जाएगी। और आपको पता है कि हम चढ़ती हुई दिन की शुरुआत के साथ कोई भी त्योहार को मनाते हैं। तो हमने इसका हमारी होलिका दहन होगी 3 तारीख को। क्यों? क्योंकि हमारी ये जो 2 तारीख को पूर्णिमा लग रही है वो शाम की है। अब जब हम हम्म। 2 तारीख को पूर्णिमा लग रही है, और 3 तारीख को जब होलिका का दहन हो रहा है, वहां पे पूर्णिमा, वहां पे आपका ग्रहण भी है। आप सबको पता है कि वहां पे ग्रहण की स्थिति है। पता है ना कि ग्रहण लग रहा है 3 तारीख को? आप लोग को पता है? चैट बॉक्स एनीवन? में बताइए। चैट बॉक्स में लिखें। जो होलिका दहन होने वाला होता है 9 बजे, उसका टाइम अब थोड़ा सा चेंज होगा। आप लोग का अधिकतर होलिका दहन 6 बजे, 6:30 बजे तक करने की स्थिति हर मेडोलिटी में आजकल, हर एक समाज में अलग अलग हो गया है। लेकिन ग्रहण के दौरान किसी शुभ चीज का करना उचित नहीं माना जाता, इसीलिए 3 तारीख को दहन होगा। और कहीं ना कहीं 4 तारीख को आप लोग होली खेल खेल सकते हैं। कुछ जो मंत्र जाप करना चाहते हैं वो मंत्र कर सकते हैं, और कुछ जो है अलौकिक शक्तियों के मंत्र जाप, जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, वो कर सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पे कुछ चीजों को लेके कार्य करने वाले हो, मैं ये पूछना चाहती हूँ, चैट बॉक्स में लिखिए। होली में आप लोग कौन सी ऐसी स्पेशल रेमेडी करते हो, या आप लोग नहीं करते, एक ऐसी तिथि जिसको आप त्याग देते हो? कोई आप बताना चाहेंगे आप लोग कोई, या आप लोग कुछ हैंड रेमेडी करते हो? हैंड रेज कीजिए, आपको अनम्यूट कर दूंगा मैं। हैंड रेज कीजिए यदि कोई करता है। क्योंकि ये वो तिथि है जिसमें ब्रह्मांड में बहुत सारी ऊर्जा के साथ एनर्जी होती है, यदि आप करना चाहते हैं। मानिका मैम, आप करते हैं? कोई रेमेडी करते हैं? नहीं। ओके। आई थिंक आज यू नहीं किया। नहीं करते हो। आज तक ठीक। नहीं किया, आज तक नहीं। हाँ। आपके घर में कोई ऐसा रिचुअल फॉलो होता है जो होली में किया जाता है? हमारा कुछ? तो नहीं होता है। ओके। कोई ऐसा है यहाँ पे जो किसी के घर में कोई रिचुअल फॉलो करते हैं होली में? एनीवन? चलिए, कुछ रिचुअल जो फॉलो किए जाते हैं जिससे कि ऑरा आपका सही होता है, उस विषय पे हम काम करने वाले हैं। पहली बात तो एक ये बात आती है कि क्या वो महिला जो गर्भवती है, क्या वो होलिका का चक्कर, होलिका को प्रणाम कर सकती हैं? तो पहले वर्जित चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, नहीं। जो महिला गर्भवती है वो होलिका दहन में नहीं जा सकती। पहली वर्जित चीज को आप जरूर से जरूर ध्यान देंगे कि ये वर्जित चीज है जिसके साथ आप काम नहीं कर सकते। यदि कोई बच्चा 9 साल का है तो वो होलिका की परिक्रमा नहीं करेगा।
जो वर्जित चीज है उस चीज को प्रॉपर ध्यान देंगे। जिस महिला की शादी तय हो चुकी है वो खुले बाल करके होलिका की परिक्रमा नहीं कर सकती। यदि वो चाहे तो सरसों के तेल को अपने हेयर में लगा के आप परिक्रमा कर सकते हो। ये तीन ऐसी चीजें हैं जो वर्जित बताई गई हैं जिसके साथ आपको कार्य नहीं करना। आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन होता होगा कि क्या, जैसे आप परिक्रमा करते हो, माँ को प्रणाम करते हो, तो क्या वो प्रेग्नेंट लेडी कर सकती है? तो यहाँ पे वो चीज टोटल वर्जित है, यहाँ पे आप इसके साथ काम नहीं कर सकते। समझ पाए आप लोग? ये तीन चीज है जिसके साथ आपको काम नहीं करना। क्लियर हुई आप लोग को ये तीन चीजें? किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें? जी, रिप्लाई कीजिए चैट बॉक्स में। पुनीत सर कुछ बोलना चाह रहे हो? पुनीत, हाँ। तीनों ही चीजें वर्जित है, होली में आपको नहीं करनी चाहिए। जहां तक मैं समझ पा रही हूँ जिनके कैमरा ऑन नहीं है वो इस चीज को समझ गए हैं, और जिनके कैमरा ऑन है वो भी इस चीज को समझ चुके हैं। तो ये तीनों ही चीजों को आपको करना नहीं है। समझ पाए आप लोग? अब यहाँ पे कुछ वास्तु दोष के साथ जुड़ना है और कुछ इवल आई के साथ, जो बहुत सारी रेमेडी आप लोग को बताई जाती है। अब अगर आप जाते हो तो सबसे पहले आपको करना क्या है? आप लोग जाते हो तो क्या तीन चीज नहीं करनी है? मैंने पहली चीज ये बताई है कि एक गर्भवती महिला परिक्रमा नहीं कर सकती है। ठीक है। दूसरी बात, आप 9 साल का जो बच्चा है वो परिक्रमा नहीं कर सकता है। जो छोटा बच्चा है 9 साल से कम और 9 साल तक के बच्चे होलिका की परिक्रमा नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ एनर्जी रहती है जो वहां पे उस बच्चे के ऑरा से कनेक्ट होती है, जो उचित नहीं है। और तीसरी, अगर कोई लड़की है जिसकी शादी नई नई तय हुई है, खुले बाल करके कभी भी होलिका की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपको होलिका की परिक्रमा करनी है तो आप सरसों के तेल लगा के वहां पे परिक्रमा करेंगे। समझ पाए आप लोग? ये तीन चीजें वर्जित हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये उस लड़की के लिए जिसकी शादी होने वाली है, उसकी बात की गई। ऑफ कोर्स उसके ऊपर ईवल आई आ सकता है जो उचित नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कोई भी महिला को खुले बाल करके आपको होलिका की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। समझ पाए आप लोग? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? अभी क्लियर हुआ पुनीत जी? सेल्फ अनम्यूट कर सकते हैं आप। यस, ओके। अब यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी बताई गई हैं जो होली में उतारा करते हैं। कुछ लोग का एक क्वेश्चन ये रहता है कि जब होली में सब लोग उतारा करते हैं तो क्या वो राख को घर में लानी चाहिए? आप लोग का भी एक ऐसा क्वेश्चन होगा, क्योंकि उसमें तो सब अपना उतारा करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आप लोग का भी हो सकता है। तो मैं ये चीज बता दूं कि अग्नि कभी अपवित्र नहीं होती। अग्नि कभी अपवित्र नहीं होती। वो एक तिथि में कनेक्ट होके वो पावरफुल बन जाती। यहाँ पे ये कहा जाता है कि जब आप होलिका दहन होने के बाद राख को जरूर अपने घर पे लेके आओ, या उस लकड़ी को लेके आओ जो बच गई है जिसमें होलिका दहन हुआ है। अब क्या करना है कि यदि होलिका दहन के बाद आप राख को लेके आते हो तो उस राख से अपने घर का पोछा लगवाना है। जब आपके घर में नेगेटिविटी आपको बहुत फील होने लगे तो होलिका की राख की आपको पोछा जरूर लगवाना चाहिए। ठीक है। और आप चाहें तो होलिका की राख को पानी में डाल के नहा भी सकते हैं, जिससे कि आपका ऑरा प्यूरिफाई होता है। आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा नहीं फैलती। राख को लाकर पानी में डालकर छीट कर अपने घर पे छीटे, या तो स्नान करें या तो राख की तिलक लगाएं। जब आपको बहुत नेगेटिविटी फील हो रही है तो यदि आप उस राख को लेके आती हैं तो आप उसको अपने तिलक के रूप में कार्य कर सकती। लाल कपड़े में पोटली बनाए या छोटी सी लकड़ी लाकर अपने पर्स में रखें या फिर गले में धारण कर लें।
जो होलिका की राख की लकड़ी होती है, यदि आपको बहुत ईवल आई होती है या आप तिराहे चौराहे में जाते हैं, तो आप अपने पर्स में लाल कपड़े में बांध के रख सकते हो साल भर, ताकि आप किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से नहीं जुड़े। या तो आप अपने घर में उस राख को लाकर लाल पोटली में या काली पोटली में बांध के अपने दरवाजे में भी बांध सकते हैं। पूनम मैम, समझ में आ रहा है? हाँ। अगर आप लोग की व्यवस्था होती है, कहीं पे आपको डाउट होता है, तो आप सेल्फ अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। होलिका के भस्म को पुरुषों के मस्तिष्क में और महिलाओं को गले में लगाना चाहिए। पुरुषों को मस्तिष्क में तिलक धारण करना चाहिए और महिलाओं को कंठ में लगाना चाहिए। होलिका फागुन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, जिसको हम बसंत ऋतु का एक महत्वपूर्ण त्योहार कहते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो होलिका के बाद ही एक नए साल की स्थिति पे काम किया जाता है। आप सब ने प्रहलाद की कहानी सुन के रखी होगी। नारायण के भक्त जिन्होंने होलिका दहन का एक इतना अनुभव जो आप देखते हो, तो वहां पे होलिका के साथ कुछ चीजें ऐसी जाती कि फसल का कटना, जो होलिका में चढ़ाया जाता है, फसल कटता है, चना चढ़ता है, बहुत सारी चीजें जो किसान चढ़ाते हैं। एक नए साल उत्साह के साथ बसंत पंचमी के इस पहले त्योहार को हर किसान अबंडन के रूप में मानता है और उसके साथ कार्य करता है। अब यहाँ पे कुछ ऐसी रेमेडी बताई जा रही हैं जो आप लोग के लाइफ में आप काम कर सकते हो, हेल्थ वेल्थ करियर लाइफ में। पहली रेमेडी, आप अपनी बॉडी के हिसाब से पूरी, अगर 5 फुट 4 इंच है तो 5 फुट 4 इंच का काला धागा लेंगे और उसको लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे, अफर्मेशन करेंगे कि मेरे अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है इस काले धागे में आ गई है। लेफ्ट हैंड पे रख के राइट हैंड से क्लोज करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज आपने पूरी तरीके से अपना बॉडी का पूरा उतारा करना है। और ऐसा हर फैमिली मेंबर को करवा के जब आप होलिका दहन की परिक्रमा में जाती हैं, तो आप पेपर में बांध के ले जा सकती हैं और आप वहां पे अपने घर का भी उतारा कर सकती हैं, अपने घर के एक एक सदस्य का आप उतारा कर सकती हैं। ये धागे की रेमेडी आप लोग को समझ में आई? किसी को कोई मैम फिर से कंफ्यूजन? बताइए। मैम फिर से बताइए एक बार। अगर आपकी हाइट मान लो 5 फुट 6 इंच है, तो आप 5 फुट 6 इंच का काला धागा लोगे, लेफ्ट हैंड में रखोगे, राइट हैंड से कवर करोगे। मेरे बॉडी में, मेरे ऑरा में किसी प्रकार की भी नकारात्मक ऊर्जा है, तो मैं इस होलिका की अग्नि में प्रवाहित करती हूँ, खत्म करती हूँ। ऐसा कर बोलते हुए एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम उतार लो, उसको पेपर में रख दो। जब आप परिक्रमा करने जाते हैं तो उस परिक्रमा के टाइम ही आप होलिका माँ को ये दे दो, ताकि मेरे मेरे से नहीं हो रहा, जो भी एनर्जी मेरी बॉडी में है आप उसको क्लीन करें। समझ पाए आप लोग? एक्सक्यूज मी मैडम, जी। आई वांट टू नो। मैं जानना चाहता हूँ कि वो सब सदस्यों के ऊपर से अलग अलग अलग। अलग, हर सदस्य, किसी की हाइट 5 फुट 4 इंच है, किसी की हाइट 5 फुट 2 इंच है, किसी की 5 फुट 6 इंच है, सबके अलग अलग धागे होंगे। बच्चों के भी अलग अलग। हाँ, सबके अलग अलग होंगे। थैंक यू। जी। ये चीज आप समझ पाए? इसमें किसी को और कंफ्यूजन तो नहीं है? जी मैम, का नहीं है। जी। आप जाते हैं, अपना नजर उतारा लेके जाते हैं या कुछ ऐसी चीज लेके जाते हैं, वहां पे आप अच्छे से पूजा करिए अपने घर को ब्लेस करने के लिए, क्योंकि एक तिथि के साथ होलिका दहन होता है। तो वहां होलिका माँ से अच्छे से प्रार्थना करिए कि मेरे घर में सुख समृद्धि धन्य धान्य की स्थिति आए, क्योंकि वहां पे गिफ्ट किया जाता है कुछ ऐसी चीजें जिससे कि आपको ब्लेसिंग मिलती है। आप ऑफकोर्स पूजा की चीज चढ़ाते हो, पूजा करते हो, लाई बताशे चढ़ाते हो, रंग चढ़ाते हो, ऐसे ही करते हो आप लोग पूजा?
कि अलग करते हो? कुछ ऐसे ही रहता है। कुछ मीठे का जिसको आप बताशा बोलते हो वो भी चढ़ाया जाता है। ये चीज होती है, रंग भी लगाया जाता है। और बहुत सारी मन्नत की चीजें वहां पे, महिला जो अपने परिवार को ब्लेसिंग देने के लिए परिक्रमा कर रही है, वहां पे ये चीजें बोलती और करती। अगर यहाँ पे बात की जाए वास्तु दोष के लिए क्या करना चाहिए, अगर आप होली में कर रहे हो और आपको लग रहा है, तो वास्तु दोष की रेमेडी में पहले तो आप मॉपिंग कर सकते हो। भस्म जो आप राख लेके आओगे उससे आप मॉपिंग कर सकते हो अपने घर की, जिससे कि वास्तु दोष दूर होता है, नजर दोष या ईवल आई वो भी दूर होती है। या फिर आप 11 गोमती चक्र अपने घर के गमले, साउथ ईस्ट गमले में गाड़ दें, मेरे घर के वास्तु दोष खत्म हो रहे हैं, ऐसा करते हुए। ये रेमेडी में आप जो दक्षिण दिशा में आप गाड़ रहे हो वास्तु दोष खत्म करने के लिए, गोमती चक्र, गोमती चक्र को भी यदि आप चार्ज करके रखते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है चार्ज करने का। अगर आप पहले से गोमती चक्र को चार्ज करना चाहें तो गोमती चक्र को आप लेके पूर्णिमा में चार्ज कर सकते हो। लेकिन अगर गोमती चक्र आपने चार्ज नहीं की है तो उसको अच्छे से गंगा जल से धो लीजिए, धूप धूनी दिखा लीजिए, उसमें वो एनर्जी आ जाएगी। और उसके बाद आपने अपने साउथ ईस्ट में गमले में गाड़ देना है, मेरे घर के वास्तु दोष खत्म हो गए हैं, ऐसा अफर्मेशन करते हुए आपको कार्य करना है। वास्तु दोष के साथ अगली जो रेमेडी है, रुका पैसा, इसके लिए आपको क्या करना है? 50 ग्राम सिंदूर, 1 टीस्पून हल्दी, राई बारीक वाली, लघु नारियल, भीमसेनी कपूर, सबको अलग अलग कटोरी में रख लेंगे। और ओम प्रीम कृष्णाय नमः 108 टाइम आपको जाप करना है। पांचों कटोरी को अलग अलग अभिमंत्रित करेंगे। पांचों कटोरी को अलग अलग रख के अभिमंत्रित करेंगे। अब ये पांचों कटोरी मंत्र के साथ जागृत हो चुकी है। अब आप इनको होलिका दहन में डाल आएंगे। ये सारी चीजों में किसी का कोई क्वेश्चन है? एनीवन? जब हमने इनको अलग अलग कटोरियों में कर लिया अभिमंत्रित, तो नेचुरली जैसे अगर आप ऊपर फ्लैट्स में रहते हैं तो नीचे वो कटोरियां अलग अलग ही लेके जानी है, आप उनको तब मिला दो, कंपाइल करके मिला दो। तब मिला सकते हैं ना, मिला के एक फिर ऑफर वाइट कर पेपर सकते में, एक वाइट पेपर में रख लो, मिला के चुपके से रखना। देखो जो भी आप रेमेडी करते हो ना, आपको हल्ला नहीं करना है कि मैं रेमेडी करी। जब कोई हैं। देख ना रहा हो आपकी थाली में, जब पूजा का सामान सारा चीज है, कुछ श्रृंगार का सामान है, कुछ प्रसाद है, कुछ दिया है, कुछ रंग है, तो वहां पे आप ऐसी जगह में उसको रखो कि कोई देखे ना। और मैम ये अभिमंत्रित हमें कब करना है, मतलब आप अपने शाम घर के से ही, टाइम में? आप अपने घर से अभिमंत्रित करके लेके जाओ। 108 टाइम पांचों कटोरी में रखा, मंत्र बोला आपने, और आपने फिर होलिका माँ को अर्पित कर दिया, और उस तो दौरान शाम आपने, के टाइम, हाँ शाम मीन्स के टाइम, शाम के टाइम पे ही अभिमंत्रित करें, हाँ जाने से पहले, हाँ। और ये फिर वो तभी ऑफर करते हैं। अभी एक चीज बताइए, आपकी 2 मार्च की 5:15 पे लग रही है, तो पूर्णिमा अगर हम्म। पूरे दिन पड़ रही है, सुबह 3 तारीख को, अगर आप सुबह भी चार्ज कर लेते हो ये सारी चीजें मंत्र के साथ, तो आप शाम को आराम से जा सकते हो। और जब आप हाँ। होलिका माँ को ये अर्पित कर रहे हो, तो वहां पे आप ये कहोगे ना कि ये अर्पित करते टाइम आप होलिका माँ को ये बोल सकते हो कि मेरा जो रुका धन है, अगर कोई XYZ का नाम है, वो हम्म। उसने दे दिया है, और आपकी ब्लेसिंग है कि मेरा पूरा पैसा मेरे पास आ चुका है। इस तरीके से आप अफर्म हम्म। करोगे वहां पे। राइट मैम। तो मैम जो ये साथ में ग्रहण भी लग रहा है,
तो उसका कुछ इन्फ्लुएंस, मतलब क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए उस दिन के लिए? आप ये मुझे बताइए कि आप अकल्ट साइंस से रिलेटेड हैं, आप कुछ चीजें ऐसी यस। करती हैं, क्या क्या करती हैं? यस मैम, न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी, ऑल थ्री। तो फिर तो आपको मुझे बताना चाहिए मैम। मैम मुझे मतलब कंफर्म ये देखना है कि दोनों चीजों के साथ हम कैसे कर सकते हैं। लाइक ऑब्वियसली ग्रहण का टाइम अलग होता है, बट हम्म। जो सूतक का टाइम चलता है पहले, तो फिर हम्म। वो क्या प्रिकॉशंस उसके बीच में हमारे को देखिए एक लेनी चीज चाहिए? मैं आपको बता दूं, चाहे ग्रहण का टाइम चले, अगर यहाँ पे वर्जित महिला है, यदि वो प्रेग्नेंट है, तो उसके साथ हम्म। प्रॉपर नियम जाते हैं। उसके उसको जाप माला दी जाती है, उसको चाकू छुरी कहने को नहीं किया जाता है, उसको आध्यात्म से जोड़ दिया जाता है। अगर चाहे तो वो अपने गर्भ में बहुत सारे सुरक्षा चीजों के साथ काम करती है, या तो वो कंटिन्यू चलती है, या तो वो जाप कर रही है तो खड़े खड़े, या फिर कुछ चीजों में ज्यादा टाइम का नहीं है तो, या फिर वो वॉक करते रहती है। फिर भी अगर वो सुप्तावस्था में है, वो बेड की स्थिति में है, उसको कुछ जैसे आईवीएफ की कंडीशन पे है वो, तो कहा जाता हम्म। है कि 3 लोक 33 देवता किसके किसके ऊपर वास रहता है? बताइए कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें 3 लोक 33 देवता का वास रहता है? एनीवन? एनीवन? तत्व पंच तत्व गाय में से। गुरु, गाय में। गाय गाय। तो वहां पे गाय के गोबर को थोड़ा सा लगाने की सलाह दी गई है उनके बेबी बम में। ठीक है। और आप इस एक और चीज कर सकते हो, उसके बाद अपने घर में शुद्धिकरण करके गंगा जल डाल के पोछा लगवा सकते हो। और वहां गंगा जल कई लोगों की स्थिति होती है कि वो छीट के पोछा लगवाते हैं, पूरे घर में छीट लिया फिर पोछा लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास गंगा जल नहीं तो आप नॉर्मल पानी को गंगा जल से इन्वोक नहीं कर सकते। मान लो आपके पास वैसी भी स्थितियां नहीं है कि आपके पास होली वाटर नहीं है, किसी भी तीर्थ धाम के होली वाटर के साथ आप जा सकते हो। तो आप जरूरी से जरूरी, आप अगर गुरुवार, क्योंकि बुधवार पड़ रहा है, गुरुवार को हम नमक का पोछा नहीं लगाते हैं। रिकॉर्डिंग मिलेगी। नीरा मैम आप कहाँ जा रहे हो? आप तो हमेशा सुनते हो, साथ रहो ना मेरे। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज का ध्यान रखना है, और इसके साथ आपको काम करना है कि आप गुरुवार नहीं है तो नमक का पोछा लगा लें, शुद्धिकरण हो जाएगी। फिर आप माँ लक्ष्मी की एनर्जी का माँ लक्ष्मी बोलो, चाहे होलिका माँ की एक अच्छी एनर्जी जिसमें नए साल की शुरुआत भी मानी जाती है, क्योंकि हमारे धान की स्थिति किसानों के साथ जुड़ती है, मटर की स्थितियां, जो उनके गेहूं की बालियां होती हैं वो सामने रखते हैं। बसंत पंचमी के बाद की पहली तिथि जो होती है उसमें होली कनेक्ट होती है। समझ पाए आप लोग? दीनू सर समझ पाए? रुक गया क्या कैमरा? मेरी वॉइस आ रही है आप लोग को? आ रही है मैम, आ आ रही रही है। है मैडम, आ रही है, आ रही हाँ। तो ये जो रेमेडी थी, रुका हुआ पैसा, अगर आप चाहते हो ये रेमेडी के साथ काम करना, तो आप लोग इसके साथ काम कर सकते हो। एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो आप सामान्य स्थिति पे रहते हो, जैसे अकल्ट साइंस हीलर जितने लोग हैं यहाँ पे जो बहुत बड़े बड़े कोर्स करते हैं, चीजें करते हैं, वो उस तिथि का लाभ लेते हैं। एक जाप माला कोई भी करते हैं, या कोई मंत्र गुरु मंत्र उनके पास है तो वो उसके साथ कार्य करते हैं, लेकिन वो करते जरूर है। कारण क्या है? क्योंकि उनको पता है कि उनका ऑरा इस दौरान इनहेंस होता है। तो जहां वो अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करते हैं, वहीं अपने ऑरा पे कुछ एनर्जी फील करने का टाइम होता है, जो वो अपने मंत्र की शक्ति के साथ कार्य करते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगी आपको कि कोई उत्तर प्रदेश साइड से यहाँ पे कोई है, जो यूपी साइड से कोई होगा? एनीवन? मैम मैं यूपी में ही रहती हूँ। तो आपको एक चीज पता होगा कि होली के एक दिन पहले उपटन लगाया जाता है, और उस उपटन के साथ उस उपटन को रखा जाता है हर पुरुष को लगा के, ताकि उनका ऑरा क्लीन हो। और वो उपटन की स्थिति को निकाल के पेपर में रख के हर महिला होलिका दहन में डालती है, कि कोई भी ऐसी स्थिति जो उनके ऑरा में आई हो वो ना कनेक्ट कर पाए। तो आप कोई भी उपटन लगा सकते हो अपने, आपके पास जो है उसको अच्छे से पूरी तरीके से अपनी बॉडी पे लगा के एक पेपर में पूरा झड़ा के थोड़ा सा उसका तत्व रख लो, ताकि
वो आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करती है, और आप वहां अफर्म भी कर सकते हो कि मेरी बॉडी में कोई भी नेगेटिव ऊर्जा है तो इस उपटन के साथ होलिका में खत्म हो रही है। ठीक है। एक मिनट, दीनू सर आप बोल सकते हो खुद से, अनम्यूट हो। हेलो। जी सर। मैम मैं थोड़ा लेट हो गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने अभी गंगा जल का बोले बरोबर। तो मैं गए साल महाकुंभ का गंगा जल लेके आया हूँ तो है मेरे पास, तो उसको हम यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो, नॉर्मल वाटर को भी अगर गंगा माँ के पानी से, गंगा माँ के नाम से इन्वोक करते हो ना कि हे गंगा माँ, मेरे इस सादे से पानी को आप अपनी एनर्जी से चार्ज कर दीजिए, तो भी एक नॉर्मल वाटर हॉली वाटर बन जाता है। मानो तो गंगा जल है, ना मानो तो बहता पानी है। मैम एक्चुअली क्या मुझे लगा ना वो एक्सपायरी हो गया ना, इसके कोने में से डाल दिया पड़ा है वो। एक्सपायरी कभी नहीं होता है, ये चीज है ना, ध्यान दीजिएगा। आप एक तिथि में कनेक्ट होके उस वाटर को लेके आए। देखिए यहाँ पे तिथि का बड़ा महत्व होता है, जब आप अकल्ट साइंस में है ना, तो यहाँ पे आप ये चीज जरूर सीखेंगे कि तिथि का महत्व होता है ना, जिसके साथ आप लोग लाभ लेते हो और चीजों को समझते हो। जैसे पूर्णिमा जायसवाल मैम की बात करूं, ये बहुत बड़े बड़े कोर्सेज कर रही हैं। ठीक है, अब ये अकर साइंस में है। अगर इन्होंने उस तिथि में जाप माला भी नहीं की या अपने ऑरा पे काम नहीं किया, तो शायद ये वो उस एनर्जी से नहीं जुड़ पाएंगी, जो एक कॉस्मिक एनर्जी है, जो ब्रह्मांड उस टाइम आपको शेयर करते हैं एक फ्रिक्वेंसी के साथ। समझ पाए आप लोग? एनीवन, किसी की कोई क्वेश्चन? एनीवन? चलो, आई थिंक आप लोग समझ गए। अगली रेमेडी नजर दोष की हम करने वाले हैं। जी सर, वो खुद से ओपन करके बोल सकते हो। हेलो मैम। मैंने एक बात और सुना है, होलिका के दिन मतलब हम जब होलिका जलाते हैं ना, तो उसके दूसरे दिन सुबह में जो होलिका का जो डस्ट होता है, मतलब जो राख होता है, वो बोलते हैं कि अपने घर के चारों बाजू डालते हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो वो मतलब सही बात है क्या? हाँ, आप डालते भी हैं, लाते भी हैं, रखते भी हैं, और आप तिलक भी धारण करते हैं। ये सारी चीजें मैंने वीडियो में आप वीडियो प्रॉपर देखना, हमने शुरुआत में ही चर्चा की है, जिसके साथ आप लाभ ले सकते हो। आप सभी होली की राख को जरूर अपने घर लेके आएं। और एक चीज बता देती हूँ, अमेजोन में होली की राख सेल होती है होली के बाद। होली के बाद अमेजोन में होलिका की राख सेल होती है। तो आजकल इसकी मार्केटिंग भी बहुत है। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो इतनी इतनी ला के अपने स्टेटस में भी लगा के सेल कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत शुभ चीज है जो लोग अपने पास रखते हैं। और जिसको शनि की साढ़े साती होती है, तो वो उस भस्म से स्नान भी करते हैं और महादेव को भी स्नान करवाते हैं, तो भी शनि की जो दशा होती है, ढैया या साढ़े साती, वो भी उतरती है। इस राख का इतना इम्पोर्टेंट तरीका है भस्म का स्नान महादेव को। जब आपको आपके ऊपर शनि की स्थिति है तो भी आप करवाओ, तो आपको रिजल्ट बहुत मिलता है। ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। समझ पाए दिनू सर? हाँ मैम, एक छोटा सा और सवाल है। जी। मैम मैंने ये सुना है कि जो क्या बोलते हैं अपना बनारस में जो मणिकर्णिका घाट है, वहाँ पे लोग जाते हैं तो चिता जलती है उनके राखों से होली खेलते हैं, तो उनको ऐसा कुछ होता नहीं है क्या ने, जैसे भूत पकड़ लेना या कुछ होना, लोग चिता के राख से होली खेलते हैं, तो ऐसा नेगेटिविटी या भूत भूत पकड़े चिता के राख से होली खेलेगा तो एक्चुअली हमें तो लगता है भूत ही पकड़ेगा उसको। देखिए सर, एक चीज ध्यान दीजिए, हर के सांस्कृतिक रिचुअल जो होते हैं ना, हर का अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पे एक मर्ज क्लास है, मर्ज क्लास में यही हम समझा सकते हैं कि आप होलिका में जाओ, अच्छे से अफर्मेशन करो, जो आपके पिलर कमजोर है वो होलिका माँ से प्रार्थना करो कि वो मेरा स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, भस्म की राख जो पंच तत्वों में विलीन हो गया है, वो किसी भी प्रकार से अशुद्ध नहीं है सर। अगर वो खेलते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अग्नि देवता को समर्पित हो चुकी है। लेकिन ये वो करते हैं जो अलौकिक तांत्रिक चीजों के साथ जाना चाहते हैं। समझ पाए आप? ठीक। जी ठीक है, क्वेश्चन हम लास्ट में लेंगे दिनू जी, और भी क्वेश्चन है तो मैम कंटिन्यू करिए। जी।
नजर दोष के लिए आगे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। नजर दोष के लिए और कौन कौन सी चीजों पे आपको कार्य करना चाहिए। काले और सफेद, काले और सफेद, काले से नजर दोष उतरता है और पीछे फेंक देते। काली सरसों और सफेद तिल, या तो सिर्फ काली सरसों। अगर आप नजर उतारना चाहते हो एंटी क्लॉकवाइज उतार के, जैसे आपने काले धागे रखे हैं, आपके पास काले धागे की व्यवस्था नहीं हो पाई है, तो आप काले तिल के साथ भी जा सकते हो, जिसके साथ आप काम कर सकते हो। राधा कृष्ण पर गुलाल जरूर लगाएं। एक अध्यात्म के साथ चीजें जुड़ती हैं, क्योंकि प्यार का प्रतीक है। और आ, देखा जाए तो होली में बहुत सारे प्यार वाली चीजें भी रहती हैं। प्यार से दुश्मनी, बुरा ना मानो, होली है। प्यार के प्रतीक के साथ आप लोग काम करते हैं, तो राधा कृष्ण का नाम जब ना लिया जाए तो वो अधूरा है। और आप सबको पता है, वृंदावन की होली की अगर बात की जाए, कान्हा के बिना रंग और बसंत अधूरा माना जाता है। तो इस चीज के साथ भी आप लोग ध्यान से काम कर सकते हो, जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी तक की चीजों में किसी को कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है। मैम आपने 5 कटोरी वाला कुछ बोला था ना, हल्दी, लघु नारियल, भीमसेनी कपूर, एंड 2 चीजें मैं मिस कर गई। एंड आप बोले क्लीम कृष्णाय नमः जाप करके फिर क्या करना है? पांचों कटोरी की चीजों को मिला देना है। ये रुके धन की रेमेडी है। थोड़ा सा आप वीडियो भी गो थ्रू करिएगा, बहुत सारे अफर्मेशन मैंने बताए हैं। जिस ग्रुप में आप बने हुए हैं उस ग्रुप में वीडियो आ जाएगा, उसको देखिए, क्योंकि अभी मैं एक थोड़ी सी आगे में रेमेडी बढ़ रही हूँ, तो आज जी शायद जी वो चीज अधूरी हो जाएगी। रुके हुए जी। धन की ये रेमेडी है, जिसके साथ आप कार्य कर सकते हो रचना मैम, ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ, अभी एक चीज मैं आपको बता दूं कि मान लो अनजाने में जो हमारे पीछे चिढ़ के शत्रु बाधा करते हैं, अनजाने में चिढ़ के जो शत्रु बाधा बाधा करते हैं, कोई इंसान आपके पीछे पड़ ही गया है, जो इंसान काम में बाधा डाल रहा है, तो इंटेंशन जो काम में आपके बाधा डाल रहा है उसको दूर करने के लिए, मैं देख रही हूँ कि मेरे ऑफिस में कोई नजर दोष है, चीजें हैं, शत्रु बढ़ रहे हैं, तो होलिका दहन में 7 गोमती चक्र को लेकर भगवान से प्रार्थना करना है आपको। भगवान से प्रार्थना करना है कि कोई भी शत्रु बाधा जो है मेरी लाइफ से खत्म हो चुकी है। प्रार्थना के पश्चात पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से गोमती चक्र को जलती हुई होलिका में डालना है। ट्रस्ट बिलीव एक्शन के साथ ये रेमेडी करना है। और ये एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये 7 आप गए मार्केट से लेके आ गए गोमती चक्र और हो गया तो वो नहीं होगा। आपको प्रॉपर अफर्मेशन करना पड़ेगा। उन गोमती चक्र में धो के उसको गंगा जल से स्नान करके आपने वहां पे पूरा काम करना है, जिसके साथ आप लाभ ले सकते हो। समझ पा रहे हो? शारीरिक तकलीफ दूर करने के लिए 4 गोमती चक्र, 1 पान का पत्ता, मिश्री थोड़ी सी, 2 लौंग लेंगे, अपने हाथ में लेंगे और चक्कर लगाकर पान, मिश्री, लौंग को होलिका में डालेंगे और गोमती चक्र को बैठते हुए जब पूरा अफर्मेशन पूरा चक्र कर लोगे, तो लास्ट में आपने गोमती चक्र को डालना है। और फिर चारों तरफ डालते हुए वहां पे आपके शारीरिक जो भी प्रॉब्लम है उसको बोलते हुए आखिरी में छोड़ना है। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसमें किसी को कोई चीज है जिसको लगता है कि कुछ चीजें हैं जहाँ पे आपको काम काम करना चाहिए? कोई क्वेश्चन आप लोग के इस दौरान? जहां आपको नजर दोष की रेमेडी बताएगी, रुके हुए पैसे की रेमेडी बताएगी, आपको इनके साथ और क्या काम करना है वो रेमेडी बताएगी। यहाँ पे मन चाहे वर के लिए, जो एक महिला होती है जिसको शादी के रिश्ते अच्छे नहीं आ रहे या चीजें नहीं हो रही, तो वहां पे कहा जाता है कि वो जो लड़की है जिसके साथ रिश्ते की स्थिति नहीं हो रही है, तो वहां पे उसको 7 हल्दी हल्दी की गांठ अपने ऊपर से क्लॉकवाइज, नॉट एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज वारते हुए, अफर्मेशन करते हुए कि मेरे लाइफ, मेरी शादी में जो भी बाधा आ रही है,
हे माँ होलिका उसको दूर करें और उसको आपने होलिका में डाल देनी होती है। हर चीज में लास्ट में आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू जरूर बोलना है, डिवाइन को, होलिका माँ को। ये चीज आपको जरूर से जरूर बोलनी है। जी सर, कुछ कनेक्ट हो रहा है आप? जी मैम, रेमेडी तो अभी बाकी है क्या? और नहीं, हमने चारों पिलर को कवर कर लिया। आप क्वेश्चन लेंगे सर हम। ठीक है। उनसे जी, क्वेश्चन पूनम जी बोलिए। जी पूनम मैम। मैम सपोजिटली कोई जैसे लड़की के लिए वर्क के लिए पूछना है, या कोई आपके बेटे के लिए कुछ अपना हेल्थ के इशू के लिए करना चाहते हैं, और वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है बच्चे आपके पास, तो क्या मदर या फादर उनके भी हाथ पे कर सकते हैं, एफर्म करके गोमती चक्र के साथ या बिल्कुल हल्दी की कर गांठ सकते के हैं। साथ? वो अगर वो जा नहीं सकते तो छू तो सकते हैं ना, उनके घर में होगी ना परिस्थिति कि वो बच्चा वहां पे अवेलेबल है। नहीं है ना मैम, अच्छा, वो बच्चे विदेश वाला अब्रॉड में कॉन्सेप्ट है। है। हाँ, ऑफ कोर्स अब्रॉड में कर है सकते हो, जैसे। ऑफ कोर्स कर सकते हो। एक माँ जो होती है वो नाभि से कनेक्ट होती है, और उस तिथि में उसका लाभ ले सकते हैं आप। तो आप मदर प्रॉक्सी या करवा पेरेंट्स सकते हो। आप कर प्रॉक्सी सकते करवा हैं? सकते हो। नजर दोष की ठीक। रेमेडी, क्योंकि पूर्णिमा है, अगर दूर भी है, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, अगर माँ अपने बच्चे को बोल दे कि इस तिथि हम्म। का लाभ लो, तो आप लोग को बहुत लाभ मिल सकता है। एक चीज और बताना चाहूंगी आपको। कई लोग होते हैं जो होली के दिन हेयर धोते हैं। हम्म। आप सबको पता होना चाहिए कि पूर्णिमा और अमावस्या को आपको हेयर नहीं धोने की स्थिति पे बात की गई। आपको हेयर नहीं धोने, अगर आपने गलती से धो लिया है, वैसे तो नहीं धोना चाहिए। धो लिया है तो आपको तुरंत पहले सरसों तेल लगा लेना चाहिए, थोड़ा सा डाल लेना चाहिए, बस 2-3 बूंद। फिर आपको धोना चाहिए, और धोने के बाद भी तुरंत सरसों के तेल को डाल लेना चाहिए। क्योंकि इस दिन, चाहे वैसे भी दिवाली में भी पूर्णिमा पड़ती है, अमावस्या पड़ती है, तो भी एक दिन पहले का नियम नित्या मैम ने सहमति दे रही है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये चीज नहीं करनी। यस। मॉडर्न जमाना है, रंग खेले और हम चले गए। ये अगर आप तिथि सनातन को समझना चाहते हो तो ये पूर्णतः वर्जित है, और महिलाओं के लिए खास करके वर्जित है। इसीलिए मैंने वर्जित चीजों से इस टॉपिक को चालू किया कि कोई भी महिला बाल खोल के धो के नहीं जाएगी। अगर वो जाती है तो सरसों तेल के कुछ बूंद अपने हेयर पे लगाती है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा का प्रकोप ज्यादा रहता है। वैसे भी आप सबको पता है, जले कट्टे दिन जिनको बोला जाता है वो चालू हो चुके हैं। इस टाइम अलौकिक शक्तियों का जो फ्रिक्वेंसी रहती है वो बहुत ज्यादा हाई रहती है। प्लस जो आपके ऊपर शत्रु बाधा करते हैं, जो आपके ऊपर उच्चाटन करते हैं, जो आपके ऊपर मारण करते हैं, वो क्रिया करने के लिए बहुत ज्यादा हैवी एनर्जी रहती है। ठीक है, तो आप कभी भी सोचें समझें। और इस दौरान ये भी कहा जाता है कि चौराहे तिराहे से अगर आप आते हैं जाते हैं, तो आपके पास कुछ अगर खून भी लें आप, तो वहां पे आई कट माई कॉर्ड या फिर उसके ऊपर थूक के ये बोला जाता है कि आपकी एनर्जी आपके पास है, मुझे आपकी एनर्जी की जरूरत नहीं है। फिर 3 बार आप वहां पे थूक दें, जिस भी चीज को आपके पैर से आप खुंदाइए, तो वो चीज वहीं चले जाती है। नहीं तो उम्मीद ये रहती है कि वो चीज आपके साथ ही ट्रैवल करती है। ठीक है। राइट ना। और आप लोग शायद देखते भी होंगे कि बहुत सारे लेमन मिर्ची इस दौरान तिराहे चौराहे पर दिखती है। किसी ने देखा है? अभी नहीं देखा है? देखा है तो अच्छी बात है। नहीं देखा है तो इस बार गौर करिएगा, इस दौरान ये चीजें होती हैं। जो पृथ्वी का जो छुपा रूप है, जो अलौकिक क्रिया करते हैं इस दौरान, वो इतनी अच्छे से ये दिन का लाभ उठाते हैं कि शायद उतने अच्छे से जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं या मंत्रा जाप करते हैं, वो उतना वो नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये भी एक चीज है जिसके साथ आप लोग को चीजों को फॉलो करना चाहिए, जो आप लोग को मैं समझा रही हूँ। ठीक है जी सर। जी, 1 सेकंड, हम थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़े टाइम में लेंगे। जी तो हम होली के रिलेटेड एक कोर्स लेके आ रहे हैं। वेट वेट 2 मिनट वेट कीजिए सर जी, क्वेश्चन लेंगे। 2 मिनट। सो मैम, हम होली स्पेशल रेमेडीज का कोर्स ला रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। बाद में क्वेश्चन के बाद लोग अ, नहीं रहेंगे क्लास में, ऐसा लेफ्ट होते हैं। सो तो हम
पूरा कंप्लीट कोर्स है होली रेमेडीज एंड कलर थेरेपी के रिलेटेड। तो मैम एक बार आप बता दीजिए। सर आप कुछ शेयर किए क्या? 1 सेकंड मैम, थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है। 1 सेकंड, जी वही क्वेश्चन ले मुझे लीजिए दिखा तो। नहीं। हाँ क्वेश्चन ले मुझे लीजिए। दिखा नहीं। मैम कुछ पूछना था। जी। हाँ मैम, बेटे के स्टडीज के लिए या जॉब के लिए भी कुछ कर सकते हैं रेमेडी? ऑफ कोर्स स्टडी के लिए कर सकते हो आप। श्री आप उनको सरस्वती माँ का जाप करवाने बोलो जब ग्रहण की स्थिति है, या उस राग को जरूर लेके आओ, क्योंकि वहां अच्छा। पे उस राग के साथ आप अफर्मेशन कर सकते हो। गोमती चक्र भी आप उसके नाम से उसके जो चीजों को अर्पित कर सकते हो माँ को। अच्छा, और राख लाके उनको तिलक लगा दूं बेटे को? ऑफ कोर्स तिलक माथे पे लगाना, पुरुषों को महिलाओं को गर्दन पे लगाना, एक गले पे लगाना अच्छा। विशुद्धि चक्र पे, ये चीज मैंने बताई आप लोग। हाँ जी। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। मैडम एक बात मैं पूछना चाहता था। जी सर। ये मतलब कोई ड्रिंकिंग हैबिट है तो उसका कोई रेमेडी है क्या होली में? सर वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे एनर्जी सर्कल आते हैं जिसके साथ आप हैबिट वाली चीज़ों पे जा सकते हैं, लेकिन होली में अगर मैं बोलूँ तो वो एनर्जी सर्कल को आप चार्ज नहीं कर सकते हो, मंत्रास पे भी चार्ज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे किस रेमेडी पे काम होता है मैं वो बता देती हूँ। आप होली रेमेडी में अगर आप एडिक्शन की बात करते हो तो वो शारीरिक चीज़ों पे ही आती है। तो आपको शारीरिक चीज़ों का मैंने बताया है कि आप उसके साथ काम करें। अब वो एडिक्शन है तो वो एनर्जी सर्कल का पार्ट आता है जो उसको रखवाया जाता है। तो ये इस कोर्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि एडिक्शन वाली प्रॉपर टॉपिक की क्लास होती है। थैंक यू, थैंक थैंक यू। जी तो मैम कंटेंट शेयर करता हूँ, आप थोड़ा सा हमारे कोर्स के बारे में बता दीजिए। तो हमारा ये होली स्पेशल रेमेडीज कोर्स है जिसमें मैम आपको 4 तरह के रेमेडीज तो ऑलरेडी बताए हैं, मनी रिलेटेड, करियर रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, प्रोटेक्शन के रिलेटेड। बट अदर भी रेमेडीज है जो मैम डिस्कस करेंगे। मैम थोड़ा सा आप डिस्कस कीजिए। देखिए ये जो पीडीएफ है आप लोगों को सर जरूर दे देंगे, ठीक है। मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, इसमें कुछ अलौकिक चीजें होती हैं, कुछ मंत्र होते हैं जिसको आपको जागृत करना होता है, जो आप क्लास पे क्लास में बताते हो। कुछ डेप्थ की रेमेडी मैंने बताई है जिसके साथ आप कम बिजनेस की बताई, हेल्थ वेल्थ की बताई, हेल्थ ग्रोथ की बताई, मनी की बताई आपको। होली की जो पूजा होती है उसके साथ कैसे करना है, होलिका दहन रिचुअल क्या है वो भी मैंने आप लोग को शेयर किया है छोटा सा। लेकिन और कौन सी नजर दोष का भी मैंने एक शेयर कर दिया है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको इस तिथि को कनेक्ट करना होता है। जॉब के साथ क्या कर सकते हैं, गर्भवती महिला कंसीव के लिए कौन से चीजों को चैंट कर सकती है जिसके साथ उसको लाभ मिलता है, वो भी चीज यहाँ पे हिडन ट्रूप में जो पीडीएफ नहीं मिलेगा, यहाँ पे पीडीएफ में नहीं लिखा है। यहाँ पे आपको जल्द शादी के साथ यहाँ पे पत्नी पत्नी के भेदभाव और संतान पुत्र प्राप्ति के लिए भी कुछ मंत्र बताए जाते हैं जो आपको क्लास में ही बताए जाएंगे। और एक गर्भवती महिला का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है जो होलिका के टाइम किया जाता है, क्योंकि भक्त प्रहलाद क्या थे, एक बच्चे का रूप थे। तो वहां पे अगर कोई महिला बेबी के लिए अफर्मेशन कर रही है तो उसकी प्रॉपर रचना कैसे होगी, क्या होगा, वो इस होली रेमेडी में किया जाता है। और खास करके साल भर की जो स्थिति होती है संतान प्राप्ति के लिए, हेल्थ के लिए और यहाँ पे आपकी मेन रेमेडी जो होती है विवाह और प्रोटेक्शन के लिए, ये चार चीज जो ऐसी है जो अलौकिक चीजों के साथ आपके साथ प्रस्तुत की जाएगी। शायद इस पीडीएफ में भी इतनी सारी चीजें, क्योंकि ये मच मोर की कंडीशन पे बात की गई है। तो आप जब इस क्लास को ज्वाइन करते हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारी ऐसी हिडन चीजें मिलेंगी क्लास में जो पीडीएफ में शेयर भी नहीं की गई हैं। और आपका ये जो टॉपिक होगा ये आपके एनर्जी, जो आपके रेमेडी का, जो आप लोग रेमेडी करते हो या फिर अपने क्लाइंट को देते हो, उसका बहुत ज्यादा असरदार रिजल्ट आपको मिलेगा। और ये एक चीज और बता दूं आपको, होलिका दहन के साथ तो आप करोगे ही करोगे रेमेडी, और कुछ रेमेडी जो होलिका के साथ उठा के आप साल भर करते हो जिसके साथ आपको रिजल्ट मिलता है, वो चीज आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत करने वाले हैं क्लास में, जो आप ज्वाइन कर सकते हो। 2 डेज की आपकी रेमेडी का कोर्स है जो सर आपको शेयर कर रहे हैं।
यहाँ पे एक शब्द बोलूंगी, मच मोर की कंडीशन है जिसमें कुछ चीजें हिडन रखी गई हैं जो मैंने आपको बताई, संतान और पुत्र प्राप्ति के लिए जो की जाती है, क्योंकि भक्त प्रहलाद खुद एक पुत्र थे। ठीक है जी सर। जी, सो हमारा ये 2 दिन का कोर्स रहेगा। 28 एंड 1 मार्च को हम करेंगे। टाइम 7 PM का ही रहेगा। बाकी उसकी फी लाइव जूम सेशन पे रहेंगे। रिकॉर्डिंग पीडीएफ नोट्स भी हम आपको दे देंगे। पीडीएफ नोट्स सारे पॉइंट कवर नहीं होंगे, बट थोड़े बहुत पॉइंट पीडीएफ में हम कवर करेंगे। ऑफर फी हमारी 4, 5, 6 रुपीज़ है। एंड ऑफर के तौर पे हम एक्स्ट्रा बोनस कलर थेरेपी का कोर्स हम पिछले साल किया था, उसका हम आपको बोनस दे रहे हैं टिल टुमारो। ये ऑफर रहेगी 1 PM तक, दोपहर तक। तो आप इंटरेस्टेड है तो इनरोल कर सकते हैं ऑन 7350371502 पे। ठीक है। सो रेमेडीज जो है इन जनरली आप होली के लिए भी एंड होली के दिन जो रेमेडीज करते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। हमने भी किए थे और इसका रिजल्ट अच्छा मिला है हमें। सो हम होली के साथ बोनस कलर थेरेपी, जो बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, बट हम एज अ बोनस दे रहे हैं, ज़्यादातर लोग जुड़ जाए। तो कल टुमारो 1 PM तक ये ऑफर रहेंगे। ये मेरी तरफ से ऑफर है, मैम को भी पता नहीं था। तो ये होली का ऑफर है आप लोग के लिए, कलर थेरेपी जो मैं खुद फॉलो करती हूँ, है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज है अगर आप लेना चाहें तो। जी, क्वेश्चन है तो बोलिए अभी। दिनू जी, आपका क्वेश्चन है? दिनू साहब कहाँ गायब दिनू हो सर गए? आपका कोई क्वेश्चन है? आप सुन पा रहे हैं? शायद थोड़ी देर में कनेक्ट हूँ। तब तक किसी और के क्वेश्चन है तो आप लोग बोल सकते हो। क्वेश्चन प्लीज है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, या आप सेल्फ अनम्यूट कर सकते हैं। दिनू सर आप सुन पा रहे हैं? सेल्फ नहीं, एक रहने दीजिए उनका कुछ। जी, नए जुड़े रश्मि जी, आप अभी ज्वाइन हुए हैं। रश्मि जी वरवना बोलिए। करें। हाँ सर, मैं बोल रही थी 28 और 1 को शाम को 7 बजे है ना। तो जैसे अगर मैं रिकॉर्डिंग, क्योंकि प्रोग्राम है तो रिकॉर्डिंग अगर करूंगी और बाद में कोई क्वेरीज होंगी तो मैम सॉल्व कर हेलो। देंगे, जी जी जी, बिल्कुल। है मैम ना। सॉल्व कर देंगी। हाँ, क्योंकि मैंने मैम के साथ हम्म। पहले भी किया है, नितिका वाला कोर्स किया है मैंने मैम के साथ। थैंक यू। बहुत अच्छा ओके। कोर्स है वो। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि रिकॉर्डिंग में अगर प्रॉब्लम आएगी तो फिर बाद में ग्रुप पे हो ये जाएगी देखो, क्वेरी सॉल्व ना। ये देखो, हाँ। नितिका, मैंने जब भी नितिका। नितिका को कॉल किया है तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। और मैं हमेशा नितिका को कॉल करती हूँ और ये मेरे ऑल्टर में हमेशा ये रहता है सीजन। मैम ये मिलता है क्या ऑनलाइन टीम? ये मैंने बनवाया है, ठीक है। और मैंने बहुत सारे अपने यहाँ पे एनर्जी सर्कल के साथ काम किया है। मैं अगर मेरे ऑल्टर में देखोगे तो बहुत सारी चीजें अभी यहाँ आसपास लगी हुई है ना। और क्या दिखा सकती हूँ आपको, मनी पोटली दिखा सकती हूँ जो यहाँ पे है, ये देख। ठीक जी है। मैम। तो आप लोग ऑफ कोर्स नितिका का लाभ ले पा रहे हो जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ। बिल्कुल। थैंक यू मैम। थैंक यू। हेलो हाँ सर। मैम, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। मैम, आपने जो उपटन का बताया तो मैं उपटन ये क्या यूज करता हूँ मालूम है? चावल का आटा, उसमें हल्दी डाल के तेल डाल के ऐसा लगाता हूँ तो बॉडी पे, तो वो क्या होता है, बॉडी में चिपक जाता है तो फिर नहाने पे भी नहीं निकलता है। तो मतलब उपटन में क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो वो लगता है उपटन वही रहता है, ऐसा मुझे लगता है, तो मैं वही यूज करता हूँ। तो आप थोड़ा देखिए, बताइए ना क्या होता है उपटन में, कौन सा मतलब रहता है इंग्रेडिएंट्स? वैसे तो उपटन की क्लास हमारे सर आई थी क्या? उपटन की क्लास नहीं, फेस योगा की आई थी। एक चीज मैं आपको बता उपटन की दूं। क्लास आई थी मैम, उपटन से ही हम स्टार्ट किए थे आपके साथ क्लास हाँ लेना। हाँ, एक चीज मैं आपको तो बताना चाहती हूँ, अगर आप उपटन का लाभ लेना चाहते हैं तो आप 100 ग्राम गेहूं, 50 ग्राम चावल, 100 ग्राम गेहूं, 50 ग्राम चावल, पिंच ऑफ हल्दी, भीमसेनी कपूर पीस के, भीमसेनी कपूर पीस के, सरसों का तेल मिलाएंगे उसमें। और फिर उसको ऊपर के डायरेक्शन पे लगाएंगे। ऊपर के डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे लगाना है स्किन पे। और निकालते टाइम इस डायरेक्शन पे अपने ऑरा से निकालना।
ऊपर के डायरेक्शन में आपको लगाना है और निकालते टाइम आपको नीचे के डायरेक्शन में जाना है। और निकालते टाइम आपने ये बोलना है कि मेरे ऑरा से पूरी नकारात्मक ऊर्जा निकल चुकी। या मैम ऐसा मतलब उपटन का ऐसा कुछ पैक वगैरह मिलता है क्या मतलब स्टोर आप पे? पंसारी की शॉप में जाइएगा, होली में हाँ। अगर उपटन बने हुए नहीं मिले तब बोलिएगा, बहुत उपटन सेल होते हैं। और ये प्रॉपर रिचुअल माना जाता है कि 7 चक्रा के साथ लोग काम करते हैं। और अकल साइंस हीलर, जैसा कि सर ने कहा कि हमारे उपटन की क्लास सबसे ज्यादा हुई थी, क्योंकि आज लाइफ में टाइम नहीं है लोगों के पास कि इतनी मेथड करें। मंत्रास करने का टाइम नहीं, ब्यूटी के साथ कनेक्ट करके वो इसके साथ कनेक्ट करते हैं कि उनका ऑरा पूरी तरीके से शांत हो गया है और सुंदर हो चुका है, उसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं है। और होली का सबसे करने वाला जो रिचुअल है वो है उपटन। उनके 7 चक्रा को बैलेंस करता है, उनके बॉडी से नकारात्मकता निकालता है। आप उपटन करके भी लिख दोगे तो आपको बहुत सारे उपटन मिल जाएंगे। होली उपटन या लिख दीजिएगा, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी आपको यूट्यूब में भी। जो मैं बता रही हूँ या आप वो भी कर सकते हो, और अगर आपको डीप में सीखना है तो सर से वीडियो क्लास ले सकते हो। हमने उपटन क्लास का प्रॉपर एक क्लास किया है जिसमें स्किन के साथ हमने प्रॉपर काम किया है। मैम जो होलिका का राख है बरोबर उसको हम अपने घर के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं ना? स्टोर करके रख सकते हो, सेल कर सकते हो, आसपास लोगों को दे सकते हो। किसी के ऊपर साइकिक अटैक होता है तो आप उसके ऊपर तुरंत डाल सकते हो। ये चीज मैंने आप लोगों को बताई। वो उसका साइड इफेक्ट नहीं देगा ना, मतलब उसका दुष्परिणाम नहीं होगा ना मैम रखने बिल्कुल से? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही बताइए। अच्छा, होली होली अग्नि अग्नि जो है, सब चीज जो उस पर डली गई है वो अपवित्र कैसे हो? कोई भी चीज जाके उसमें पवित्र हो जाती। तो ये जो मन में धारणा है ना कि मैं रख लूंगा या रख लूंगी तो मेरे घर में कुछ नकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी, तो ये टोटली रॉन्ग थॉट है। इसको आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैम मतलब ऐसा मतलब सालों साल पड़ा रहेगा तो कुछ मतलब इशू नहीं है ना हर उसमें? साल इतना ही रखो कि हर साल आप बदल सको। अच्छा। नहीं वो तो बदलने के लिए तो बदल सकते हैं, बट अभी समझो इस साल लेके आए और वो हम यूज में नहीं है तो अगर अगले साल पिछले साल ऐसा पड़ा रहेगा तो कुछ इशू नहीं ना? नहीं तो कैसा होता हम इस साल लेके आए, चल अगला साल आने वाला है तो उसको हम फेंक दिए, फिर इस साल दूसरा लेकर के आए, ऐसा अगर होता है ना? आपको ऐसा लगता है कि अगले साल उसको फेंक दे, तो उसी राख में ले जाइएगा, फिर से वो पवित्र हो जाएगी, वहां रख देना, फिर से दूसरा भर के ले आना। ठीक है। ये भी अच्छा है मैम, थैंक यू मैम, हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे इतना अच्छा नॉलेज देने के लिए। फ्री में कुछ मिलता नहीं है लेकिन आप लोग दिए, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। ओके, नमस्कार। वेलकम दिनेश। सो अभी भी कोई क्वेश्चन, प्लीज आप हैंड रेज कीजिए। आई होप आप लोग को क्लास पसंद आई होगी, कुछ आपके लाइफ में एड ऑन हम कर पाए होंगे, और बहुत सारी चीजें आप लोग को लाभ के रूप में मिल पाई होगी। आप जिस भी ग्रुप में बने हुए हैं उस ग्रुप में बने रहिए, होली के इस कोर्स का लाभ लीजिए। और एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि इसमें सिर्फ होली के ही रिचुअल नहीं है, होली से चालू होने वाले रिचुअल है, और खास करके वो मंत्र जो होली में जागृत किए जाते हैं। तो जी। आप इस कोर्स का लाभ ले सकते हो। इसमें कोर्स के साथ आप कलर थेरेपी का जरूर लाभ लीजिए, और खास करके कलर थेरेपी में इतने ऐसी ऐसी चीजें बताई जाती हैं जो आप लोग को जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसका भी लाभ ले सकते हैं। एक कोर्स के साथ एक कोर्स ऑफर में है आप लोग के लिए। जी, कलर थेरेपी इज पार्ट ऑफ द होली, तो मुझे लगा तो मैंने हाँ, ऐड कर देखिए दिया। कितनी अच्छी एंड सोच है सर की, रंगों का त्योहार के साथ रंगों की शिक्षा आप सबको शेयर की जाए। बहुत अच्छी सोच है सर, ठीक है। बहुत अच्छी चीज। हाँ। ठीक है, तो हम 28 एंड 1 मार्च को कर रहे हैं 7 PM, एंड ऑफर टिल कलर थेरेपी का है टुमारो टिल 1 PM। सो इंटरेस्टेड लोग इनरोल कीजिए एंड इसका कोर्स का लाभ लीजिए। सो एनी क्वेश्चन है तो प्लीज आप अभी भी पूछ सकते हैं, हैंड रेस कीजिए, अदरवाइज हम यहाँ पे रुकते हैं। सो मैम हम रुकते हैं यहाँ पे। आई थिंक आपने बहुत अच्छा नॉलेज दिया है एंड बहुत अच्छे रेमेडी दिए, तो जी किसी को कोई हेलो। पूछना है? जी, अ, हम हेलो। आपको पूछना है क्या? हाँ। यस यस। मैम मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ। जी। हेलो।
हाँ जी सर, बोलिए। मैम सपोज हम होलिका में जहाँ मतलब होलिका हम घर के बाहर जलाते हैं, बराबर, हम वहाँ पे ना जा पाए, तो हम एक छोटा सा जैसा दिया रहता है, थोड़ा सा इतना बड़े में दिया रहता है, उसके अंदर हम कुछ लकड़ी डाल करके होलिका बना के अपने घर के अंदर जला सकते हैं ना, हाँ, सपोज। ऑफकोर्स जला सकते हो, लेकिन कहा जाता है ना कि जो हमारे क्षेत्रपाल देवता होते हैं, हर एक क्षेत्र में, हर एक कॉलोनी में एक क्षेत्रपाल देवता होते हैं। ठीक है, जो चौराहे पे तिराहे पे जलाया जाता है। आप एक पूजा कर रहे हो होलिका माँ की, उसके नाम से आप कर लो, लेकिन ये त्योहार जो होता है क्षेत्रपाल देवता की, के जो आपके कॉलोनी के बाहर जो चीजें हैं या कॉलोनी के साथ जो चीजें हैं, समूह में चीजें हैं, तो वहां पे टोना टोटका छोड़ के आना, है ना, वहां से लाना। अब अपने ही उतारा अपने ही घर में थोड़ी ना कर दोगे, राइट मैम। तो इसके लिए तो आपको बाहर ही जाना पड़ेगा सर। यहाँ पे एक वर्ड होता है हमारे क्षेत्रपाल देवता, जहां आप रहते हो, आप वहां जाके प्रोटेक्शन मांगते हो। समझ पाए? आप लोग की भी कॉलोनी में ये सारी चीजें होती होंगी, जहां आप लोग होते होगे, कोई स्पेशल जगह होती होगी जहाँ पे होलिका की चीजें होती हैं। मैं आप लोग से एक शब्द कहना चाहूंगी, शायद आप लोग इस चीज को यूट्यूब पे भी सर्च करते हो, रायपुर छत्तीसगढ़ में हो प्रहलाद धाम है। अगर उस धाम में कोई भी प्रेग्नेंट होना चाहती है लेडीज, जो जिसको बहुत सारी बाधाएं हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वो महिला वहां गई हो और वो गर्भवती ना हुई। तो प्रहलाद जी के साथ जो नारायण जी की ब्लेसिंग जाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और क्षेत्रपाल देवता के साथ ही ये काम होता है। तो आप सबको ये चीज वेरी एकदम साफ क्लियर हुई होगी कि हमें इस रेमेडी को घर में नहीं, और कैसे आप लोग नजर उतारा अपने ही घर में रखोगे, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। जो भी उतारा है आपको बाहर करना है, जो भी रेमेडी है आपको बाहर करनी है। जैसे शिव जी की रेमेडी शिवालय जाके ही पूरी होती, वैसे होलिका दहन के साथ जो रेमेडी की जाती है, वो होलिका के साथ ही कंप्लीट होती है। समझ पाए आप लोग? ठीक है। ओके मैम, ठीक है। आप बहुत ही अच्छा नॉलेज दे रही हैं। जी। सो हम यहाँ पे रुकते हैं, आई थिंक टाइम हो गया है, 8 PM हो गए। तो आप तो सभी को थैंक यू, मिलते हैं। ग्रेटिट्यूड सर। ग्रेटिट्यूड आपको भी। बाय राधे एवरीवन। राधे।